हेलो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? और वॉइस वीडियो कैसी है एक बार बताना कमेंट करके। सारा कुछ ओके है ना? मामला सब कुछ ठीक ठाक है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी का पहला भाग यानी कि रजिस्टर और कैश मेमोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के आज हम देखेंगे प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच मनोज भाई। वॉइस नहीं आ रही जी। वॉइस अब आ रही है जी। आई थिंक अब चेक करो जी, वॉइस आ रही है ना? एवरीथिंग इज ओके सर। ओके 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 रिपोर्ट है सर। ठीक है भाई, करते हैं शुरू आज का काम अपना लेके प्रभु का नाम। देखिए, हम मेमोरी पढ़ रहे हैं, फिर से बता देता हूं मैं आपको। मेमोरी पढ़ रहे हैं। मेमोरी की हायरार्की हमने पढ़ ली है। कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है, कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे दूर होती है, कौन सी मेमोरी फास्ट होती है, कौन सी मेमोरी स्लो होती है, कौन सी मेमोरी छोटी होती है, कौन सी मेमोरी बड़ी होती है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है भाई। चलिए देखिए, सीखिए, समझिए। आ जाओ भाई। देखो, प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी को खत्म करने के बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहला भाग जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका प्राइमरी मेमोरी का। कौन सी मेमोरी का मेरे भाई? प्राइमरी मेमोरी का भाई। प्राइमरी मेमोरी। ठीक है ना? कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी का पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना? ये कितने प्रकार की होती है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना? क्लियर? चलो देखो, आ जाओ। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे एक बार डायग्राम से बना देता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी का। प्राइमरी और सेकेंडरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो डायग्राम बना लेना आप सभी। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है मेरे भाई? वो है आपका सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होगा रैम। और रैम का आगे जो भाग पढ़ेंगे वो होगा एस रैम। इनकी फुल फॉर्म बाद में लिखवाऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा। कभी अभी से क्लेश काट दोगी सर, फुल फॉर्म नहीं लिखवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तबाही मचा दोगे आप लोग। ठीक है ना? और डी रैम का आगे भाग है मेरे भाई एस डी रैम। ठीक है ना? एक बार आप इनको ऐसे लिख लें ताकि आपको आइडिया आ जाए कहाँ से क्या कुछ चीज होने वाली है। ठीक है ना? तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर ओ एम, रोम मेरे भाई। रोम के दो भाग हम पढ़ने वाले हैं। कौन से दो भाग पढ़ने वाले हैं रोम के? एक हम पढ़ने वाले हैं एम रोम और एक हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई यूपी रोम। यूपी रोम कह लीजिए या अकेला पी रोम कह लीजिए। ये जो यूपी रोम है इसके दो भाग पढ़ने वाले हैं। एक तो है ईपी रोम और एक है ई पी रोम भाई। ई पी रोम भाई। अब ये मत कहना कि सर इन्हें इंग्लिश में लिख दिया आपने, हिंदी में लिखो इनको। ये मेरे भाई ऐसे ही लिखे जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? और तीसरे टाइप की जो मेमोरी यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो होगी अपनी सी मॉस मेरे भाई। क्या होगी? सी मॉस मेमोरी जो है ये तीसरे टाइप की मेमोरी प्राइमरी के अंदर हम पढ़ेंगे। कौन सी के अंदर? प्राइमरी के अंदर पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है ना? क्लियर? एक बार ये डायग्राम बना लो, इधर से सेकेंडरी मेमोरी को घेर लो, इधर से घेरेंगे हम कौन सी मेमोरी को? सेकेंडरी मेमोरी को घेरेंगे भाई, सेकेंडरी मेमोरी। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी है मेरे भाई ये हम तीन प्रकार की पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार की पढ़ने वाले हैं? तीन प्रकार की पढ़ने वाले। कौन सी पढ़ने वाले हैं? पहली जो हम पढ़ेंगे वो होगी मेरे भाई मैग्नेटिक। क्या होगी? मैग्नेटिक। दूसरी जो पढ़ेंगे वो क्या होगी? वो होगी ऑप्टिकल। क्या होगी? ऑप्टिकल होगी। तीसरी जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी? वो होगी आपकी फ्लैश। और चौथी जो हम पढ़ेंगे वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक। क्या होगी मेरे भाई?
इलेक्ट्रॉनिक हो गए। क्लियर है बात सभी को? ये 4 हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कोई बात नहीं, चाहे किसी का भी हो, पहला दिन हो, 15वां दिन हो, 10वां दिन हो, चीजें समझ में आएगी अगर स्टूडेंट की तरह क्लास में बैठोगे तो। ठीक है ना? अगर सारी चीजें यूं लेकर के बैठोगे, शिकायतों को जितनी मर्जी लेकर के बैठो, समझ में कुछ आने जाने वाला है नहीं। आप आराम से ध्यान से चीजों को नोट करो और समझने की कोशिश करो। जहां मर्जी से शुरू कर लो मेरे भाई, कंप्यूटर की गारंटी है, मैं आपको समझा के रहूंगा। एक बार पूरी क्लास देख लेना, मतलब कंप्लीट बैच कर लेना एक बार आप। ठीक है ना? क्लियर है? चलो आ जाओ। देखो मैग्नेटिक के अंदर क्या होगा। मैग्नेटिक के अंदर हम मेरे भाई 3 पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे टेप, एक पढ़ेंगे डिस्क, और एक पढ़ेंगे फ्लोपी। क्या पढ़ेंगे? फ्लोपी मेरे भाई। ठीक है ना? ऑप्टिकल के अंदर फिर से 3 पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सीडी, एक पढ़ेंगे डीवीडी, और एक पढ़ेंगे बीआरडी मेरे भाई। ठीक है ना? फ्लैश के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? फ्लैश के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पेन ड्राइव, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। बल्कि ये पढ़ेंगे नहीं, इनका क्या पढ़ना है ये तो आपको ऑलरेडी पता भी है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के अंदर पढ़ेंगे हम एसएसडी। तो ये चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, मतलब शुरू करने वाले हैं। जल्दी से उतार लो फटाफट, मिनट है काम, सेकंडों में कर दो, और फिर आगे बढ़ते हैं। आज कहानी शुरू करते हैं इनकी। मतलब कुल मिला के मेमोरी, प्रोसेसर, इंटरनल मेमोरी को छोड़ करके ये वाले पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए मेरे भाई आ जाओ फटाफट। हाँ जी, वीडियो बिल्कुल ओके चल रही है मेरे भाई। आप अपने ऐप की क्वालिटी जो है, ऐप में क्वालिटी जो है वो बढ़ा लीजिए भाई। ठीक है ना? चलिए भाई बताइए, फटाफट आ जाइए। आ जाओ फटाफट। हार्ड डिस्क इसमें पढ़ेंगे। ये हार्ड डिस्क का ही डिस्क लिखा हुआ है मेरे भाई, हार्ड डिस्क का डिस्क ही लिखा हुआ है। ठीक है ना? हाँ बाद में देख सकते हो भाई, बाद में देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? ब्लर दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ब्लर दिखाई दे रहा है। इज इट? एक बार सभी कमेंट करना, क्या ब्लर सभी को दिखाई दे रहा है? एक बार कमेंट करना, क्या ब्लर दिखाई दे रहा है सभी को? हम्म, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक सेकंड। क्लास चल रही है बेटा, शोर ना करें।
चेक करना। हेलो, हाँ जी, अभी चेक करना भाई, अभी चेक करना एक बार। अब शायद ओके हो गया है। हेलो एवरीवन, हेलो। हाँ, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी, क्लियर हुआ है, क्लियर हुआ है। ठीक है, चलो। कई बार ना ब्लर में दिखाई नहीं देता, फिर फायदा नहीं होता ना, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट के अगर कमेंट आ जाते हैं तो देखना भी जरूरी हो जाता है। अब डबल वॉइस आ रहा है, अब नहीं आएगा, अब वॉइस भी डबल नहीं आएगा। डोंट वरी, अरे डोंट वरी, बी हैप्पी। बताओ एक बार, यहाँ तक लिख लिया सभी को? सभी ने लिख लिया ना? अरे कहाँ रख दिया मार्कर, चलो आ जाओ फटाफट। अरे डोंट वरी, सब ओके हो जाएगा। अब ओके है ना? यहाँ तक हो गया? एक बार बताओ, यहाँ तक की चीजें सारी सभी को होगी? डन है? डन है ना? अब तो ठीक है साउंड, तो कोई दिक्कत नहीं है साउंड में। है ना? चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे भाई। चलिए करते हैं शुरू, टाइम बहुत खराब हो गया अपना। जिसने नहीं लिखा था बाद में लिख लेना, वीडियो देख के लिख लेना, ठीक है ना? बाद में लिख लेना जिसने अभी तक नहीं लिखा। तो चलिए भाई मेरे, चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। देखो देखो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं आज हम फिर प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी भाई। कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? प्राइमरी मेमोरी भाई। तो प्राइमरी मेमोरी में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की पढ़ने वाले हैं? 3 प्रकार की बोला था मैंने, 3 प्रकार की। पहली कौन सी बोला था? रैम बोला था। पहली कौन सी बोला था? रैम बोला था भाई, ठीक है ना? तो रैम पढ़ेंगे सबसे पहले। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? रैम पढ़ने वाले हैं, यानी कि राम को पढ़ने वाले हैं। रैम, रैम जी। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है मेरे भाई आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है मेरे भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम की फुल फॉर्म मेरे भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना? अब इसके बारे में क्या क्या ख्याल है, यानी कि इसको क्या क्या कहा जाता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं भाई। वो हम यहाँ पर देखेंगे कि रैम को जो है वो क्या क्या कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है? रैम के बारे में क्या क्या ख्याल है, इसे क्या कुछ कहा जाता है। यह रीड राइट मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है मेरे भाई? रीड राइट मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? यह रीड राइट मेमोरी होती है। इट इज रीड राइट मेमोरी, इट इज रीड राइट मेमोरी भाई, ठीक है ना? यानी कि इसको जो है RW भी कह दिया जाता है, इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, रीड राइट, ठीक है ना? रीड राइट मेमोरी होती है, यानी कि इस मेमोरी के अंदर हम लिख भी सकते हैं और इस मेमोरी को हम पढ़ भी सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? चलिए मेरे भाई, अब आगे क्या ख्याल है इस मेमोरी के बारे में? यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है भाई, वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह रीड राइट मेमोरी होती है, यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। इट इज रीड राइट मेमोरी, इट इज वोलेटाइल मेमोरी। व्हाट इज वोलेटाइल? वोलेटाइल होता है जिसमें डेटा लाइट जाने के बाद लॉस्ट हो जाए, जिसमें डेटा लाइट जाने पर लॉस्ट हो जाए।
लाइट जाने पर क्या हो जाए मेरे भाई, लाइट जाने पर खत्म हो जाए, वो होती है वोलेटाइल। क्या होती है, वोलेटाइल होती है भाई, ठीक है ना, वोलेटाइल होती है भाई। इन वोलेटाइल वी लॉस्ट डेटा if current goes, in volatile we lost data if current goes, यदि करंट चला जाता है तो हम डेटा खो देते हैं। in volatile memory we lost data if current goes, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट इज, अगर ये डेटा खो देती है इसका मतलब ये हुआ कि ये तो टेम्परेरी मेमोरी है, यानी कि डेटा को पूरे समय तक नहीं रखेगी। यस, इट इज टेम्पोरेरी मेमोरी, यह है टेम्पोरेरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी है भाई, यह टेम्पोरेरी मेमोरी है, इट इज टेम्पोरेरी मेमोरी, नॉट परमानेंट। टेम्पोरेरी का उल्टा नॉट परमानेंट मीन्स वी कैन से दिस इज नॉट परमानेंट मेमोरी भाई, ठीक है ना, नॉट परमानेंट मेमोरी भाई, ठीक है, क्लियर है बात सभी को, डन यहां तक ओके है। नॉट परमानेंट मेमोरी मीन्स टेम्पोरेरी मेमोरी है भाई, टेम्पोरेरी मेमोरी है। इसमें स्टोर क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या स्टोर होता है, अच्छा रोम में बताओ, रोम में क्या स्टोर किया था हमने, मैंने आपको पढ़ाया था एक बूटिंग सीक्वेंस, क्या पढ़ाया था, बूटिंग सीक्वेंस पढ़ाया था मैंने आपको, कॉपी का पेज पलट करके देख लेना, बूटिंग सीक्वेंस पढ़ाया था, उसमें रोम बताया था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मैंने कि रोम में क्या सेव होता है ये बता देना, ठीक है ना, बूटिंग सीक्वेंस पढ़ाया था, शायद आपके बैच में पढ़ा चुका ना, शायद मैं नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, आराम से कमेंट कर देना, तबाही मत मचाना कि नहीं पढ़ाया जी नहीं पढ़ाया, समझ में आएगी ना बात, नहीं पढ़ाया तो अभी भी पढ़ा देंगे। इसमें क्या सेव होता है, इसमें वर्तमान में चल रही डेटा व इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, इसमें वर्तमान में चल रही डेटा व इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, डेटा व इंस्ट्रक्शन, डेटा व इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम क्या होते हैं, सेव होते हैं भाई, ठीक है ना, सेव होते हैं। इट स्टोर्स करंटली रनिंग प्रोग्राम, इंग्लिश में लिखना चाहे तो इट स्टोर्स करंटली रनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना, अभी जो वर्तमान में प्रोग्राम चल रहे हैं वो यहीं चल रहे होते हैं, कहाँ चल रहे होते हैं, रैम में चल रहे होते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर पर जो स्क्रीन आई हुई है वो डेटा सारा का सारा रैम के ऊपर लोड होता है, कहाँ होता है, रैम के ऊपर लोड है, तभी आपको यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देता है, अगर रैम पर लोड ना हो तो ये चलता हुआ दिखाई देगा ही नहीं, यानी कि लाइट चली जाएगी तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि लाइट गई, रैम में से डेटा गया, तो इसका मतलब आपकी स्क्रीन से भी डेटा गया, क्योंकि जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हो, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो तो आपकी स्क्रीन पर कोई भी डेटा रहता ही नहीं, कैसे रहेगा, क्यों, क्योंकि वो रैम पर होता है, रैम में लोड होता है, और रैम तो तब तक रहती है जब तक लाइट रहती है मेरे भाई, बिल्कुल सही बात है, तो जो लोड है वही दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब तो ये हुआ मास्टर जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हमारे मोबाइल की डिस्प्ले काम नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि डिस्प्ले खराब, जरूरी नहीं है कि डिस्प्ले खराब है मोबाइल की, हो सकता है रैम भी खराब हो, बिल्कुल सही बात है, आपने सही पहचाना, मैं ऐसा ही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके मोबाइल के, अगर आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रही, सीपीयू चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्रीन ही खराब होगी, जरूरी नहीं है स्क्रीन ही खराब होगी, हो सकता है रैम भी खराब हो, क्योंकि रैम में जो लोड होगा वही तो मेरे भाई दिखाई देगा, ठीक है ना, वही तो दिखाई देगा, क्लियर है बात सभी को यहां तक।
अब आ जाओ एक बार और इसके बारे में देखते हैं। ये रीड राइट मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, वर्तमान में चल रही डेटा इंस्ट्रक्शन इसी के अंदर सेव होती है। किसके अंदर? रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर सेव होती है भाई। किसके अंदर सेव होती हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर सेव होती है। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके डन। चलें आगे, आगे चलें भाई। बताओ, अभी रैम के टाइप हम देखेंगे। रैम के क्या देखेंगे? अभी हम टाइप देखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए बताइए यहाँ तक ओके डन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रैम के हम देखते हैं टाइप मेरे भाई। रैम के क्या देखते हैं मेरे भाई? टाइप देखते हैं भाई, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रैम मेरे भाई, टाइप्स ऑफ रैम, टाइप्स ऑफ रैम। अच्छा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था और ये सीजीएल के अंदर भी आया था, शायद मैंने आपसे पूछा भी था। और ये सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल 2022 के एग्जाम में, जो 2023 में हुआ था उसके एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि कैश मेमोरी किस और किस के बीच में होती है। कैश मेमोरी कहाँ काम करती है? कैश मेमोरी डैश और डैश के बीच में काम करती है, तो कहाँ करती है एक बार बताओ, याद भी है आपको? टाइप्स ऑफ रैम में आ जाओ भाई, टाइप्स ऑफ रैम में आ जाओ भाई। अच्छा, रैम के बारे में एक लाइन और लिख लो। इसे कंप्यूटर का वेटिंग रूम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? इसे कंप्यूटर का सीपीयू का वेटिंग रूम, इसे सीपीयू का वेटिंग रूम भी कहा जाता है भाई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू वेटिंग रूम। इसे सीपीयू का वेटिंग रूम भी कहा जाता है मेरे भाई। वेटिंग रूम भी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? सीपीयू का वेटिंग रूम भी इसे कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है भाई, सीपीयू और रैम के बीच में। बिल्कुल सही आंसर है सभी का। आंसर बिल्कुल सही है सभी का, भूले नहीं हो, बहुत अच्छी बात है। एक लाइन लिख लेना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू वेटिंग रूम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू वेटिंग रूम मेरे भाई। चलिए भाई, टाइप्स ऑफ रैम में जब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रैम, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एस रैम। किस चीज़ की बात करते हैं? एस रैम की बात करते हैं। एस रैम जो है ये क्या है आपकी? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है मेरे भाई। क्या है ये? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है भाई मेरे, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? तो ये क्या होती है? ये भी रैम का ही एक भाग होती है। रैम का ही क्या होती है? भाग होती है। इसके बारे में दो बातें आपने जो लिखनी है वो क्या लिखनी है? आपने लिखना है इसमें फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है भाई। किस चीज का प्रयोग होता है मेरे भाई? फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है इसमें, फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। अब फ्लिप फ्लॉप क्या बला है? ये क्या आफत आ गई? फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप होता है स्टोरेज ऑफ 1 बिट। जहां हम स्टोरेज करते हैं 1 बिट का, वो फ्लिप फ्लॉप होता है। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है जहां हम 1 बिट स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑफ 1 बिट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप भाई। क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है। और दूसरी इसके बारे में क्या बात लिखनी है? यह महंगी होती है, कॉस्टली होती है भाई, कॉस्टली होती है। इट यूज फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप इज अ स्टोरेज ऑफ 1 बिट। यह महंगी होती है। और क्या खास बात है इसकी मेरे भाई? और खास बात है इसकी, ये बहुत तेज होती है, ठीक है ना। तेज होती है, महंगी होती है। दूसरा जो टाइप आता है मेरे भाई, दूसरा जो टाइप आता है वो आता है डी रैम। क्या आता है? डी रैम आता है। और डी रैम की फुल फॉर्म बनती है आपकी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म बनती है भाई।
ये डायनामिक होती है, स्टैटिक की तरह फिक्स नहीं होती, स्थिर नहीं होती। ये जो है आपकी जो स्टैटिक है ये स्थिर होती है, स्थिर। इट इज स्टैटिक, स्थिर है भाई, हिंदी में कहेंगे स्थिर है। लेकिन जो डायनामिक है, डायनामिक, ये स्थिर नहीं होती भाई, यह स्थायी नहीं होती, स्थायी नहीं होती, यह स्थायी नहीं होती भाई, ठीक है ना? क्लियर है? तो देखिए मेरे भाई, स्थायी नहीं होती, यह बार बार रिफ्रेश होती है। यह क्या होती है? यह बार बार रिफ्रेश होती है। बार बार क्या होती है मेरे भाई? रिफ्रेश होती है। इट गेट्स रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, it gets refresh again and again. It is not static, it gets refresh again and again. रिफ्रेश रेट पूछ लिया था एक एग्जाम में इसका। इसका रिफ्रेश रेट जो होता है, इसका रिफ्रेश रेट, इसका रिफ्रेश रेट 2 से 10 मिली सेकेंड है भाई। कितना है? 2 से 10 मिली सेकेंड होता है। कितना होता है? 2 से 10 मिली सेकेंड जो होता है इसका रिफ्रेश रेट होता है भाई। क्या होता है? रिफ्रेश रेट होता है 2 से 10 मिली सेकेंड। ओके, क्लियर है? मामला क्लियर है यहाँ तक? डी रैम जो होती है स्थायी नहीं होती, नॉट स्टैटिक, इट इज डायनेमिक, बार बार रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश रेट 2 से 10 मिली सेकेंड तक इसका रिफ्रेश रेट होता है। एक बार यहाँ तक का डन करो। इसके बारे में डी रैम के आगे टाइप पढ़ते हैं। ये इसके बारे में 2 लाइन और लिखनी रहेगी भाई, 2 लाइन और लिखनी रहेगी इसके बारे में। क्या लिखना रह गया? डी रैम जो होती है सस्ती होती है भाई, एज कंपेयर टू एस रैम। इट इज चीप, इट इज वेरी चीप, ठीक है ना? सस्ती होती है और आपकी क्या होती है? धीमी होती है मेरे भाई, धीमी। इट इज स्लो एज कंपेयर टू एस रैम, एज कंपेयर टू एस रैम भाई। एस रैम की तुलना की बात हो रही है यहाँ पे, एस रैम की तुलना की बात हो रही है भाई। सर प्लीज राइट क्लियरली भाई, इससे क्लियर तो मैं लिख भी नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि इससे क्लियर तो फिर मैं और क्या लिखूंगा भाई, बच्चे की जान लोगे, है ना? क्लियर होगी बात सभी को यहाँ तक? चलिए मेरे भाई आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं भाई, ठीक है ना? अब देखिए भाई आगे, तो डी रैम के जो है आगे टाइप हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? डी रैम के आगे टाइप होता है जो, वो क्या होता है? डी रैम का जो आगे टाइप है वो है मेरे भाई एस डी रैम। क्या है मेरे भाई? एस डी रैम है मेरे भाई, एस डी रैम। तो एस डी रैम क्या है मेरे भाई? ये एस रैम नहीं है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना? ये एस रैम नहीं है, ये एस डी रैम है, एस रैम नहीं है ये। तो एस डी रैम क्या होता है? सिंक्रोनियस, सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इज फुल फॉर्म ऑफ SDRAM। ओके, क्लियर है? SDRAM भाई। तो SDRAM जो होती है ये सिंक में रहती है CPU के साथ। क्या होता है? सिंक्रोनियस क्या होता है? बने रहना, हिंदी में कहें इसको बने रहना, बने रहना यानी कि लगातार जुड़े रहना, जुड़े रहना लगे लगातार भाई। और एक इसका ऑपोजिट शब्द आपको देखने को मिलेगा असिंक्रोनियस। क्या शब्द देखने को मिलेगा? असिंक्रोनियस,
असिंक्रोनियस शब्द भी देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है अलग हो करके, यानी कि अलग हो करके कोई भी काम आप कर सकते हो, अलग होकर कोई भी काम आप कर सकते हो। और इसमें होता है बने रहना, और कोई भी काम आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। जुड़े रहना जब तक कोई काम ना निपटे, और इसमें जब तक कोई काम हो रहा है तब तक और काम निपटा लो। ये असिंक्रोनियस मोड होता है, जैसे ईमेल होता है। अब जब तक सामने वाला कोई ईमेल करता है आपके पास, तब तक आप कोई काम कर लो। लेकिन जैसे व्हाट्सएप पर चैटिंग होती है तो आप काम कर ही नहीं सकते, फिर तो काम ही नहीं कर सकते आप लोग, फिर तो चैटिंग ही होगी। तो वो सिंक्रोनियस होता है। जैसे अभी जो क्लास चल रही है ये सिंक्रोनियस चल रही है, यानी कि आप लगातार जुड़े हुए हो, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो भाई, ठीक है ना। और असिंक्रोनियस होता है जो आप ऑफलाइन देखते हो भाई, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ये था एस रैम और डी रैम का मामला मेरे भाई। अब आ जाती है अपने पास रोम। दूसरा टाइप आ जाता है प्राइमरी मेमोरी का, जिसे कहते हैं रोम, जिसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। जिसका क्या नाम है? रीड ओनली मेमोरी भाई, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है बात सभी? हाँ जी, साथ के साथ वो कैब भी करवा रहा हूँ भाई। रीड ओनली मेमोरी मेरे भाई। तो रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? देखो मेरे भाई, रीड ओनली नाम ही है बस, रीड ओनली यानी कि केवल पढ़ सकते हैं। अरे रैम को तो हम पढ़ भी सकते थे, रैम में लिख भी सकते थे, है ना। लेकिन इसके अंदर सिर्फ इसे हम पढ़ सकते हैं, इसे लिख नहीं सकते भाई, ठीक है ना। इसे हम पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। क्लियर है बात सभी को? चलिए मेरे भाई, तो रोम जो होती है रोम, ये इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं रोम के बारे में भाई। तो रोम के बारे में देखेंगे मेरे भाई क्या क्या खास बातें हैं। रोम के बारे में देखते हैं क्या क्या खास बात है भाई, ठीक है ना। क्लियर? चलिए मेरे भाई, तो रोम के बारे में सबसे पहली बात है, यह है रीड ओनली मेमोरी है भाई। तो यही तो बताना चाह रहे थे, यह है रीड ओनली मेमोरी है। यह क्या है आपकी? रीड ओनली मेमोरी है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद और खास बात, यह है नॉन वोलेटाइल है मेरे भाई। कैसी है? नॉन वोलेटाइल है भाई। वो वोलेटाइल थी, ये नॉन वोलेटाइल है। यह है नॉन वोलेटाइल होती है भाई। वो वोलेटाइल थी, कौन सी थी वोलेटाइल? रोम थी, रैम थी वोलेटाइल। ये कैसी है? नॉन वोलेटाइल है भाई। इट इज रीड ओनली मेमोरी, इट इज नॉन वोलेटाइल, इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल क्या बला है, क्या होता है ये? लाइट जाने पर भी डेटा लॉस्ट ना हो, लाइट जाने पर भी डेटा लॉस्ट ना हो, डेटा लॉस्ट ना होना, लाइट जाने पर भी डेटा लॉस्ट ना होना नॉन वोलेटाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल कहलाता है भाई, ठीक है ना। इसके बाद इसमें स्टोर क्या होता है? कंप्यूटर के स्टार्ट करने संबंधित इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट करने संबंधित जानकारी सेव होती है, स्टार्ट करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं, करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन सेव होती हैं भाई। इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं? सेव होती हैं। कंप्यूटर के स्टार्ट करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन जो होती हैं इसी के अंदर सेव होती हैं। और उसमें क्या सेव होता था? जो कंप्यूटर में चल रहा है, करंटली रनिंग प्रोसेस, उसके अंदर सेव होती थी। किसके अंदर? रैम के अंदर सेव होती थी करंटली रनिंग प्रोसेस भाई। करंटली रनिंग प्रोसेस किसके अंदर सेव होती थी? रैम के अंदर सेव होती थी मेरे भाई। क्लियर है बात सभी को? इसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, नहीं नेक्स्ट नंबर पर भाई। अगले नंबर पर क्या आ जाता है? यह परमानेंट मेमोरी हो गई भाई। कैसी मेमोरी होगी? परमानेंट मेमोरी होती है भाई।
इट इज परमानेंट मेमोरी, इट इज परमानेंट मेमोरी, यह परमानेंट मेमोरी होती है भाई, यह क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है भाई। क्लियर है बात यहां तक, क्लियर, डन। It is read-only memory. It is non-volatile memory. If current goes, it does not lose its data. If current goes, it does not lose its data. It store instruction related to computer starting. It stores instruction related to computer starting, or it is permanent memory. It is permanent memory भाई, okay, is it okay? It is read only, it is non-volatile. What is non-volatile? Non-volatile is when current goes, it does not lose its data, or it stores computer starting instruction, or it stores instruction related to computer starting, or it is permanent memory. बताओ भाई यहां तक ओके मामला, आगे बढ़ जाऊं, डन, चलें आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रोम भाई, टाइप्स ऑफ रोम, टाइप्स ऑफ रोम देखिए मेरे भाई, टाइप्स ऑफ रोम में क्या कुछ आता है, क्या कुछ होता है, देखते हैं भाई। टाइप्स ऑफ रोम भाई, टाइप्स ऑफ रोम मेरे भाई, रोम के जो टाइप्स हैं वो आपके कौन से टाइप मैंने बताए थे आपको। एक तो बताया था मेरे भाई एम रोम, क्या बताया था, एम रोम बताया था। एम रोम क्या है, मैन्युफैक्चर्ड रीड ओनली मेमोरी, मैन्युफैक्चर्ड रीड ओनली मेमोरी, मैन्युफैक्चर्ड रीड ओनली मेमोरी जो है ये बताया था भाई, ठीक है ना, एम रोम मैन्युफैक्चर्ड रीड ओनली मेमोरी। It is programmed at the time of chip manufacturing. It is programmed at the time of chip manufacturing. यह है चिप मैन्युफैक्चरिंग के समय, चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग के समय प्रोग्राम की जाती है, यानी कि इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डाली जाती हैं। इट इज इट इज प्रोग्राम्ड ड्यूरिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग, ओके, जी जी जी, हर हर महादेव भाई, क्लियर। ये चिप मैन्युफैक्चरिंग के समय प्रोग्राम की जाती है, ठीक है। जैसे कि जब चिप बनी थी आपके मोबाइल की, रोम चिप बनी थी आपके मोबाइल की, तो उसके अंदर आपके पास सपोज करो कि वीवो का फोन है, तो वीवो लिखा गया उसके ऊपर भाई, उसके ऊपर जो है क्या लिखा गया, वीवो लिखा गया भाई, वीवो, ठीक है ना, वीवो लिखा गया। तो ये जो कारस्तानी होती है, ये जो काम होता है, ये चिप मैन्युफैक्चरिंग के समय इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन डाल दी जाती हैं रोम में, और वो रीड ओनली होती हैं, ना आप उनको बदल सकते, ना ही आप उनको डिलीट कर सकते, ना ही आप उनको इसको डिलीट करके कुछ और लेकर आ सकते। ये रीड ओनली है, यानी कि केवल आप इसे पढ़ सकते हो, जल सकते हो देख देख कर कि वीवो लिखा रहा है भाई, क्यों लिखा रहा है, एप्पल क्यों नहीं है, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो ये जो होती है मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, यह है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी भी कहलाती है भाई, मास्क्ड
रीड ओनली मेमोरी भी कहलाती है। मास्क रीड ओनली मेमोरी भी कहलाती है भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को? यह है मास्क रीड ओनली मेमोरी भी कहलाती है मेरे भाई। क्लियर? ओके, चलिए भाई देखो, आ जाओ। अब इसका जो दूसरा टाइप है, एक तो ये टाइप हो गया इसका एम रोम, इसका जो दूसरा टाइप है भाई मेरे, वो है आपका यूपी रोम, जिसको मैंने कहा था यूपी रोम, या इसको हम अकेला कह सकते हैं पी रोम भाई, या फिर हम इसको अकेला क्या कह सकते हैं, पी रोम कह सकते हैं भाई। कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं भाई। तो ये क्या होता है, ये होती है यूजर प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी। यूजर प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी भाई, रीड ओनली मेमोरी, यूजर प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी होती है भाई। ठीक है ना, या इसको पीरोम अकेला कहोगे तो फिर प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रोग्राम्ड रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल। यह है चिप मैन्युफैक्चरिंग के बाद यूजर प्रोग्राम्ड चिप होती है। यह है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होती है? यूजर प्रोग्रामेबल होती है। यूजर क्या होती है? प्रोग्रामेबल होती है भाई। यूजर प्रोग्रामेबल होती है भाई। क्लियर? क्लियर है बात सभी को? यूजर प्रोग्रामेबल। अब जो है चिप को सौंप दिया गया है कंपनी को, जिस कंपनी का उसमें डलना है सॉफ्टवेयर। अब उसमें वो यूजर जो है, जो जो एंड्रॉयड का या किसी भी सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, जैसे बाड़ा होता है, बाड़ा आगे पढ़ेंगे हम कि बाड़ा क्या होता है। सैमसंग का सॉफ्टवेयर होता था बहुत पहले, तो उनको सौंप दिया जाता है, वो इसमें प्रोग्राम डाल देते हैं, तो हमारा फोन क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। अब जो यूपी रोम जो होती है, ये आपकी फर्दर दो टाइप की होती थी। एक तो थी आपकी ईपी रोम। क्या थी आपकी? एक तो ईपी रोम थी भाई, ठीक है ना, ईपी रोम। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इट इज एबल फॉर यूजर प्रोग्राम। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग इट इज एबल फॉर यूजर प्रोग्राम, या इट इज एक्सेप्टेबल फॉर यूजर प्रोग्राम भाई। ईपी रोम है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। आगे आप लिख लेना, अब आप सयाने हो चुके हो, बहुत बड़े हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, पेंशन बंधने वाली है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोम क्या होता है ना। चलिए भाई, इसमें क्या होता है, ये इरेजेबल है, यानी कि इरेज कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये तो इरेज कर सकती है भाई। तो कैसे इरेज कर सकती है ये? इट कैन इरेज डेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। इट कैन इरेज डेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि यह डेटा को अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से डिलीट कर सकती है भाई। यह डेटा को अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से, अल्ट्रा वायलेट रेज से डिलीट करती है भाई, डिलीट करती है। ठीक है ना, डिलीट करती है मेरे भाई। क्लियर? और कैसे डिलीट डिलीट करती है? इन वन गो, एक बार में सारा डेटा डिलीट करती है। एक बार में ही सारा डेटा डिलीट करती है भाई, एक बार में ही
सारा डेटा डिलीट करती है भाई, डिलीट करती है, एक बार में ही सारा डेटा डिलीट करती है। इन वन गो इट डिलीट्स एंटायर डेटा, इन वन गो इट डिलीट्स एंटायर डेटा। ओके, इज इट ओके? ठीक है ना मेरे भाई? ओके, क्लियर है मामला यहां तक? अब आती है बारी, जैसे ये डेटा डिलीट क्यों किया हमने, ये डेटा हम डिलीट क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि जैसे जैसे फोन, वैसे तो ये डेटा डिलीट होता नहीं क्योंकि रीड ओनली होता है। जैसे आपके फोन में गैलरी है, आपके फ़ोन में गैलरी है, आपके फ़ोन में सेटिंग्स है, आपके फ़ोन में फ़ोन जो फ़ोन करते हैं मैसेजेस हैं, उनको आप चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, यूट्यूब वगैरह को तो अनइंस्टॉल कर दोगे, आजकल तो खैर वो भी इनबिल्ट आने लग गया, लेकिन उनको जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं उनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। तो वो यहाँ होता है, लेकिन अगर उसमें गड़बड़ आ जाए तो हम इरेज भी करवाते हैं, उसको सॉफ्टवेयर डलवाते हैं। तो पहले होता था अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से पूरा डेटा डिलीट, लेकिन आजकल ब्लॉक ब्लॉक डिलीट होते हैं। वो कैसे होते हैं भाई? ठीक है ना, क्लियर है? इरेजेबल क्या होता है? इरेजेबल होता है मिटाने योग्य भाई। क्या होता है? मिटाने योग्य। बताओ भाई, अब यहाँ तक हो गया हो तो आगे बढ़ूं मैं? बताओ एक बार फटाफट, यहाँ तक हो गया हो तो बताओ फटाफट, आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ जाऊं? ओके है ना? आने दो भाई फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद आता है ई ई पी रोम। इसके बाद क्या आता है मेरे भाई? इसके बाद आता है ई ई पी रोम। ये क्या बला है? ये है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम लिख रहा हूं मैं सीधा, आप लिख लेना आगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म इतनी बड़ी बनेगी भाई, ठीक है? आपने आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद भी हो जाएगा, जैसे जितना लिखोगे उतना याद होगा, ठीक है ना? क्योंकि याद करने की कैपेसिटी यहाँ नहीं होती, यहाँ भी होती है। कई बार आप दिमाग से इतनी चीज़ें मतलब कई स्किप हो जाती हैं, लेकिन हाथ आपका अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो हाथ से लिख देते हो। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है जब चिप बनती है, निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग को कहेंगे हिंदी में निर्माण, यानी कि चिप के निर्माण के समय, यानी कि चिप का निर्माता, मैन्युफैक्चरर जिसको कहते हैं, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिक रेज की सहायता से डेटा डिलीट होता है। इसमें इलेक्ट्रिक रेज की सहायता से, इलेक्ट्रिक रेज की सहायता से डेटा डिलीट होता है। इलेक्ट्रिक रेज की सहायता से डेटा डिलीट होता है मेरे भाई। डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक डिलीट होता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक डिलीट होता है भाई, ब्लॉक बाय ब्लॉक डिलीट होता है मेरे भाई। क्लियर? इस चीज के अंदर होता है, ई ई पी रोम के अंदर होता है, ठीक है ना? इट इरेज डेटा ब्लॉक बाय ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक रेज। इट इरेज डेटा block by block with the help of electric rays, ठीक है ना? क्लियर? और that one EPROM, that one erase data completely, entire data in one go, that one completely or entire erase data entirely in one go, ठीक है ना? Where यहाँ तक
आगे बढ़ जाएं। अब एक तीसरे टाइप की मेमोरी मैंने और लिखी थी, हालांकि उसको कोई कंसीडर नहीं करता कि ये तीसरे टाइप की मेमोरी है, लेकिन ये एनसीईआरटी कहती है कि ये तीसरे टाइप की मेमोरी होती है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भाई। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है सीमोस। बहुत बार जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है मेरे भाई, ध्यान रख लेना, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे भाई। इंटेल क्या है जी? कंपनी है जी, कैसे याद आ जाता है बीच में इंटेल आपको? तो देखो सीमोस में क्या कुछ सेव होता है भाई? इट स्टोर्स, यह सेव करती है, यह रखती है। क्या कुछ रखती है ये मेमोरी? यह रखती है नहीं भाई, यह हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कॉमा मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एंड डेट एंड टाइम सेव करती है, एंड डेट एंड टाइम सेव करती है मेरे भाई। डेट एंड टाइम क्या करती है? सेव करती है भाई, ठीक है ना। इट स्टोर्स हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एंड डेट एंड टाइम। इट स्टोर्स हार्ड ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन एंड डेट एंड टाइम भाई, ठीक है ना। क्लियर है? बताओ भाई। हाँ भाई, इशू हरियाणवी, बिल्कुल। बताओ यहाँ तक ओके है? मामला डन है। ये प्राइमरी मेमोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको कौन से क्वेश्चनों के आंसर आ गए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब आपको इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर ना आया हो तो लास्ट की 2 मिनट में पूछ लेना कौन से क्वेश्चनों के आंसर आपको आ गए। मेरे अनुसार आपको पता चल गया सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है, सबसे तेज कौन सी है, सबसे स्लो कौन सी है, कैश कौन सी हो मेमोरी और किसके बीच में बैठी होती है, कैश में होता क्या है, कैश के लेवल कितने हैं, प्राइमरी कितने प्रकार की होती है। वैसे तो 2 प्रकार की कहोगे आप प्राइमरी, अगर आपसे कोई पूछे प्राइमरी कितने प्रकार की होती है तो 2 कहोगे, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया कि टेम्पररी कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, रैम में क्या स्टोर होता है, वर्तमान में चल रही इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होती हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होती हैं, परमानेंट मेमोरी प्राइमरी में कौन सी होती है, रैम के टाइप क्या होते हैं, उनकी फुल फॉर्म क्या है, सीमोस की फुल फॉर्म क्या है। इतने सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं, ठीक है ना। किसी को ना मिला हो तो बता देना। इतने सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। कौन सी मेमोरी की तरफ बढ़ते हैं? सेकेंडरी मेमोरी की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर? चलिए भाई आ जाओ। सेकेंडरी मेमोरी भाई, कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी भाई, सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, इसको क्यों यूज किया गया ये भी देखेंगे अभी हम। अभी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, इनमें से कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? कमेंट करके बताओ। इनमें से कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है? कमेंट करके बताओ। ऑप्शन है, फटाफट बताओ, फिर देखते हैं ये, ठीक है ना। क्लियर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेकेंडरी मेमोरी हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज इस क्वेश्चन का आंसर कर दो। और सेकेंडरी मेमोरी क्यों पढ़ेंगे ये मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। आइडिया एयरटेल जियो BSNL सब दे देता हूँ।
सभी का आंसर, मोस्ट ऑफ यू, आपका बहुत सभी का आंसर जो है वो गलत जवाब है। क्यों है गलत जवाब? देखो मेरे भाई, एस रैम है बिल्कुल सही, स्टैटिक रैम है। डी रैम है रिफ्रेश होती है, बिल्कुल सही बात है। से डी रैम, ये भी तो डी रैम है, ये भी रिफ्रेश होती है। राइट आंसर बोथ बी एंड सी। ये भी तो डी रैम होती है, एस डी रैम, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसी ऐसी चीजों का भी ख्याल रखा करो। इसने बेचारे ने कोई कसूर नहीं किया। एस डी रैम रिफ्रेश होती है, इट मींस एस डी रैम भी रिफ्रेश होती है। ठीक है ना, वो भी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अकेली एस रैम है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो स्टैटिक है, वो स्थिर है। समझ आ गया सभी को? चलिए आज इतना ही था, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई वाजिब सा क्वेश्चन है तो जल्दी से आने दो, फटाफट। अच्छा, वाजिब सा क्वेश्चन है तो जल्दी से आने दो, फटाफट आने दो। वही पास लंघ जांदा सोहणिया, क्लास नंबर 18। ओके, एस डी रैम जो होती है वो सिंक्रोनियस होती है, ओनली नथिंग एल्स। जो सिंक में रहती है डायरेक्टली सीपीयू के। प्रैक्टिस कहाँ से करें? पहले पढ़ तो लो, प्रैक्टिस तो बाद में बताएंगे, ठीक है ना। पहले पढ़ लो, प्रैक्टिस बाद में बताएंगे, पहले कंप्लीट करने दो फिर बताएंगे। अपने यूट्यूब चैनल से भी कर सकते हो, रैंकर गुरुकुल से। अरे रैंकर गुरुकुल पे 10 यूट्यूब की बहुत जबरदस्त वीडियो प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। करो एक बार, वहां देखो एक बार, ठीक है ना। प्राइमरी मेमोरी कितनी होती है? अगर पूछा जाए कितनी होती है फिर 2 ही कहना, ठीक है ना। एनसीईआरटी कह रही है 3 होती है, एनसीईआरटी के अनुसार आप बता सकते हो कि 3 होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को भाई, जय हिंद सभी को।